हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 सितंबर। तो आइए देखते हैं 4 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन ए है प्रीति पाल, ऑप्शन बी है मनु भाकर, ऑप्शन सी है अवनी लेखरा या ऑप्शन डी है निखत जरीन। सही जवाब है ऑप्शन सी अवनी लेखरा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SHI स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्टेडिंग इवेंट में SHI में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम या ऑप्शन डी है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। अभी तक यह कंपनी मिनी रत्न श्रेणी के तहत काम कर रही थी। अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 25 हो गई है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिलता है जब वह पहले ही मिनी रत्न कंपनी के कैटेगरी 1 में रजिस्टर हो और उसने पिछले 5 सालों में से 3 साल में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग हासिल की हो। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है हयायो मियाजाकी, ऑप्शन बी है बराक ओबामा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी है मोहम्मद यूनुस। सही जवाब है ऑप्शन ए हयायो मियाजाकी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इस बार यह पुरस्कार हयायो मियाजाकी को दिया गया है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है और इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है और इसका उद्देश्य एशिया के उन व्यक्ति और संगठन को सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया हो। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत सरकार ने सोयाबीन के उत्पादन से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए नया डाटा जारी किया है। नया डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है और वर्ष 2022-23 की तुलना में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में 0.08 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 41.92% का योगदान देता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए है तेजिंदर सिंह, ऑप्शन बी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी है राहुल अग्रवाल या ऑप्शन डी है विवेक राम चौधरी। सही जवाब है ऑप्शन ए तेजिंदर सिंह। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के 34वें प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।
पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में 5वां फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है पटना में या ऑप्शन डी है लखनऊ में। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है और 2021 में शुरू हुए इस फेस्टिवल का लक्ष्य खुद को वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया है और ये फिनटेक फेस्ट का आयोजन हर साल मुंबई में ही होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कौन बिहार के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आलोक राज, ऑप्शन बी है सुमित सिन्हा, ऑप्शन सी है AK सिंघल या ऑप्शन डी है RS भट्टी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक राज। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 30 अगस्त 2024 को 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और यह 31 दिसंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है पहले स्थान पर, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पर या ऑप्शन डी है चौथे स्थान पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इस मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी गिग वर्कर्स में से 56% भारत में काम करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस देश में सर्वाधिक ताप सूचकांक रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन ए है ईरान में, ऑप्शन बी है इजराइल में, ऑप्शन सी है सूडान में या ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका में। सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दक्षिणी ईरान के एक मौसम केंद्र पर अब तक का सबसे अधिक ताप सूचकांक 82.2 डिग्री सेल्सियस यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है और बता दें कि अगर यह आंकड़ा सही है तो यह पृथ्वी पर कहीं भी दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है इंफोसिस लिमिटेड, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या ऑप्शन डी है अडानी एनर्जी लिमिटेड। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की है। रिलायंस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया है। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।